नमस्कार फ्रेंड्स। आज का अपना टॉपिक है घातक जीन। आज की इस वीडियो में अपन घातक जीन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जेनेटिक्स को पढ़ते आज अपन पहुंच गए हैं घातक जीन पर। ये घातक जीन बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए दोस्तों, आज अपन जो घातक जीन के बारे में पढ़ेंगे वो कुछ अलग से पढ़ेंगे। मतलब क्या, कुछ हटके पढ़ेंगे जिससे कि अपन इसको समझ सकें, ठीक है ना। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है कक्षा 12th के लिए। अपन कक्षा 12th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी में जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, और जेनेटिक्स में भी आज की हम अपनी क्लास में पढ़ रहे हैं घातक जीन। तो देखिए, घातक जीन है क्या, समझो बात को। हम बात करें जीन की, तो हमने पिछली क्लासों में डिस्कस किया था कि जीन होता है क्या। जीन होता है किसी लक्षण को निर्धारित करने वाला कारक। किसी लक्षण को निर्धारित करने वाले कारक को अपन जीन कहते हैं, ठीक है ना। और ऐसी जीन जो किसी जीव के लिए घातक साबित हो। मतलब क्या, मतलब ये कि जो लक्षण को निर्धारित करने वाले कारक है, वह कारक या जीन उस जीव के लिए घातक हो, अतः उस जीन के प्रभाव को जीव नियंत्रित नहीं कर पाए। उस जीन के प्रभाव को जीव सहन न कर सके, तो ऐसी जीन उस जीव के लिए क्या होगी, घातक होगी। ऐसी जीन उस जीव के लिए क्या होगी, घातक होगी, और वह जीन घातक जीन कहलाएगी। बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है ना। देखिए, डेफिनेशन की अपन बात करें तो ऐसी जीन देखिए, कुछ जीनों के प्रभाव के कारण जीव की मृत्यु हो सकती है। बात समझ में आई। युग्म विकल्पी जीन के क्या होते हैं, जीन को प्रदर्शित करने वाले जो है कैरेक्टर्स होते हैं, समझे बात को। उन्हें एलील या युग्म विकल्पी कहा जाता है। तो वो एलील्स या जिनके कुछ जीनोटाइप के कारण जीव की मृत्यु हो सकती है, उसे अपन घातक जीन कहते हैं। अतः अपन सिंपली भाषा में कह सकते हैं कि वह जीन जिसके प्रभाव को जीव क्या नहीं कर सकते, वह जीन जिसके प्रभाव को जीव सहन नहीं कर सकते और जीव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो सकती है। बात समझ में आई क्या। तो वह जीन उस जीव के लिए क्या होगी, घातक होगी ना। वह जीन उस जीव के लिए क्या होगी, घातक होगी। इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, घातक जीन कहा जाता है। ये बात समझ में आई। और ये शब्द कुनोट के द्वारा दिया गया। घातक जीन, ये जो शब्द है, ये कुनोट नामक एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा दिया गया। ये बात समझ में आई क्या दोस्तों। सिंपल क्या है घातक जीन, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। किसके द्वारा, वैज्ञानिक थे कुनोट, इनके द्वारा ये शब्द दिया गया, घातक जीन। तो मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा कि घातक जीन है क्या। इसकी डेफिनेशन आपकी समझ में आ गई होगी कि वह जीन जिसे जीव सहन न कर सके, उसके प्रभाव को जीव सहन न कर सके, तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसी जीन क्या होगी, घातक जीन कहलाएगी। बात समझ में आई, जो जीव के लिए घातक होगी। अब बात ये है मेरे दोस्तों, बात क्या है,
ये दो प्रकार की हो सकती है। दो प्रकार की कैसी? दो प्रकार की हो सकती है। एक जिसे कहें अपन प्रभावी घातक जीन, जो पहले ऊपर लिखा हुआ है, कौन सी? प्रभावी घातक जीन। और दूसरी होती है अप्रभावी घातक जीन। और दूसरी होती है अप्रभावी घातक जीन। ये बात आपकी समझ में आ गई? क्या है प्रभावी घातक जीन और क्या है अप्रभावी घातक जीन? समझो बात को। अब जीन है और जीन के क्या होते हैं? एलील्स होते हैं। और जीन के क्या होते हैं? एलील्स होते हैं। तो सुनिए, जब जीन के हमने माना कोई लक्षण हैं, अब अपन चूहे की बात करें तो घातक जीन का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल मिलता है चूहा। तो इस चूहे में इसका जो कोट है, चूहे का जो कोट है, समझो मतलब त्वचा, चूहे की जो स्किन है, कोट है, वो एक घातक जीन का महत्वपूर्ण क्या है? एग्जाम्पल है। तो सुनिए, चूहे के कोट की अपन बात करें तो उस कोट के लक्षण को, उसके रंग को, उसकी त्वचा के रंग को, ये कैरेक्टर है को प्रदर्शित करने वाली जो जीन है वो एक घातक जीन है। कैसे? कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये जो जीन है ये चूहे के कोट के पीले रंग को प्रदर्शित करती है। ये जो जीन है जो चूहे के कोट के भूरे रंग को प्रदर्शित करती है। बात समझ में आ रही है? जो पीला रंग है वो प्रभावी जीन है और जो स्मॉल वाई है वो अप्रभावी जीन है। अतः भूरा रंग उसका अप्रभावी जीन है। बात यह है, जब प्रभावी जीन होमोजाइगस कंडीशन में होती है, मतलब समयुग्मजीय अवस्था में होती है, तब ही अपनी जो प्रभावी जीन है अपना प्रभाव व्यक्त कर पाती है। विषम युग्मजीय अवस्था जैसे कि कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इस कंडीशन में प्रभावी जीन अपना प्रभाव व्यक्त नहीं कर पाती। कहने का अर्थ यह है कि जो प्रभावी जीन है वह अपना प्रभाव केवल समयुग्मजीय अवस्था में ही व्यक्त करती है। तो समयुग्मजीय अवस्था में ये जो जीन है वो चूहे के लिए घातक होती है, ये जो घातक जीन है। इसलिए ये घातक जीन अतः सब समयुग्मजीय अवस्था में होगी तो ऐसे चूहे इस जीन के प्रभाव को सहन नहीं कर पाते और उनकी मृत्यु हो जाती है। बात समझ में आई क्या? तो ऐसी जीन कहलाती है क्या? प्रभावी घातक जीन। बात समझ में आ गई क्या? प्रभावी घातक जीन, बात समझ में आ गई क्या? और एक जीन होती है अप्रभावी घातक जीन, और एक जीन अप्रभावी घातक जीन। और सर अप्रभावी घातक जीन क्या है? अप्रभावी घातक जीन चूहे के जो कोट का रंग है वो एग्जाम्पल है आपके अप्रभावी घातक जीन का। तो चलिए आगे बढ़ें। प्रभावी घातक जीन, यह जीन होमोजाइगस कंडीशन, ये विषम युग्मजी नहीं है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, ये है समयुग्मजी। ये क्या है? समयुग्मजी है, ठीक है। तो
यह समयुग्मजी अवस्था में अपना घातक प्रभाव दर्शाती है। बात समझ में आ गई ना, प्रभावी घातक जीन। एग्जाम्पल, मानव में रोग है जिसे कहते हैं एपीलोइया। जो एपीलोइया जो रोग है वो एक प्रभावी घातक जीन का उदाहरण है। और एक रोग है आपका सिकल सेल एनीमिया, जिसे कहते हैं सिकल सेल एनीमिया, वो भी एग्जाम्पल है इसी का। अब देखिए बात करते हैं अप्रभावी घातक जीन की। तो अप्रभावी घातक जीन क्या होती है? इस प्रकार की जीन केवल समयुग्मजी अवस्था में ही अपना प्रभाव दर्शाती हैं। इसके कारण फिनोटाइपिक अनुपात हमेशा 3:1 से 2:1 परिवर्तित हो जाता है। चूहों के पीला फल। पर समझ में नहीं आई तो समझिए कैसे, आगे आ जाइए। ये है सर आपका रिसेसिव लेथल जीन, अप्रभावी घातक जीन। तो सुनिए, इससे पहले इधर आइए, आप समझ आए। हम बात करेंगे चूहे के कोट का रंग। चूहे के कोट का रंग ये लक्षण है, ये कैरेक्टर है। और इसको प्रदर्शित करने वाली जो जीन है, एक प्रभावी जीन जो है कैपिटल वाई, एक अप्रभावी जीन है स्मॉल वाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि कैपिटल वाई और कैपिटल वाई वाले चूहे तो कभी जीवित नहीं रह सकते। क्यों? हमने बात की थी, एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो घातक जीन है, जो प्रभावी घातक जीन है, तो ये प्रभावी घातक जीन समयुग्मजी अवस्था में ही अपना प्रभाव दर्शाते हैं। अतः ये इस स्थिति में यदि होंगे, तो अपना प्रभाव दर्शाएंगी और ये जो जीन है जीव के लिए घातक होंगी और जीव की क्या हो जाएगी? मृत्यु। तो बात यह है कि चूहा कभी भी इस कंडीशन में तो हो ही नहीं सकता, कि चूहा कभी भी इस कंडीशन में तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सर आपने ही कहा है कि उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि प्रभावी घातक जीन यदि समयुग्मजी अवस्था में होंगी तो उस प्रभाव को चूहा जो है क्या नहीं करेगा? सहन नहीं करेगा और उसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। तो सर आप कहें कि चूहा फिर कौन सी कंडीशन में पाया जाएगा? तो चूहा के अंदर जो जीनोटाइप मिलेगा वो मिलेगा कौन सा? विषमयुग्मजी अवस्था। ये कंडीशन तब ही चूहा जीवित रह पाएगा। अतः हमारे जो जीवित चूहे होंगे उनके जो जीनोटाइप है वो क्या होगा? ये होगा कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अतः उनका जीनोटाइप जब कैपिटल वाई या स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा तो ही चूहा जो है जीवित होगा, तो ही चूहा जो है क्या होगा? जीवित होगा। आगे बात समझ में? तो किसी भी हाल में चूहे में कैपिटल वाई ये कंडीशन होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो मर जाएगा। क्या हो जाएगा? मर जाएगा। बात समझ में आई ना? हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है। तो चूहे के अंदर हमेशा कौन सी कंडीशन मिलेगी? कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तब ही वह चूहा पीले फर वाला या उसका जो पीला रंग है, तो पीले रंग वाला चूहा इस कंडीशन में मिलेगा, इस कंडीशन में नहीं मिलेगा। तो जो जीनोटाइप होगा वो कैपिटल वाई नहीं होगा। हमेशा पीले फर वाले चूहे का जो जीनोटाइप होगा वो कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा। आगे ना बात समझ में? तो यदि आपने कहा सर क्या स्मॉल वाई हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि स्मॉल वाई तो अप्रभावी जीन है। स्मॉल वाई तो क्या है? अप्रभावी जीन है। लेकिन वो चूहा पीले कोट वाला नहीं होगा, लेकिन वो चूहा कौन सा होगा? भूरे रंग वाला होगा। कौन सा होगा? भूरे कोट वाला होगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। हम इसी को तो समझाना चाहते हैं, हम इसी को तो
समझाना चाहते हैं। ये बात आपके क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, कोट कलर ऑफ माइस, कोट कलर ऑफ माइस, चूहे का कोट का कलर, समझे बात को? तो सुनो, हमेशा जो पीले रंग वाले पेरेंट्स जो चूहे होंगे आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन सी कंडीशन में मिलेंगे? उनका जीनोटाइप कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिलेगा। कौन सा मिलेगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिलेगा। और ये भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई है। बात समझ में आई क्या? बात है समझ में आई क्या? हाँ सर, आपने तो मज़ा आवा दिया। क्या आवा दिया? मज़ा आवा दिया, मज़ा आ गया। अब तो भूलने वाले हैं ही नहीं, अब तो भूलने वाले हैं ही नहीं। कुछ अलग है, कुछ अलग बता रहे हैं। तो देखिए, जब अपन इन दोनों येलो कोट वाले तो चूहों के मध्य क्रॉस कराते हैं, बार बार मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ कि ध्यान रखना है आपको कि चूहा हमेशा पीले कोट वाला जो जीवित चूहा होगा वो इसी कंडीशन में होगा, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई में। ठीक है ना? तो दोनों चूहे हैं, येलो कलर वाले हैं, तो जीनोटाइप कौन सा होगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आगे ना बस समझ में? तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई वाले जो चूहे हैं, दोनों के मध्य जब अपन क्रॉस कराते हैं तो इनके गैमेट्स बनेंगे। तो जो गैमेट्स बनेंगे कौन कौन से? कैपिटल वाई, ये स्मॉल वाई, और इसके भी ये दो गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। जब इनके मध्य क्रॉस कराते हैं दोस्तों, जब इनके मध्य क्रॉस कराते हैं दोस्तों, तो हमको प्राप्त होता है, पहले जो चूहा प्राप्त होगा उसका जो पहला जो चूहा प्राप्त होगा उसका जो जीनोटाइप मिलता है वो मिलता है कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। ठीक है? दूसरा मिलता है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दूसरा मिलता है स्मॉल वाई कैपिटल वाई, और दूसरा तीसरा चौथा जो मिलता है वो मिलता है स्मॉल वाई स्मॉल वाई। आगे ना बस समझ? ठीक है सर। अब देखिए, यहाँ पर जो कैपिटल वाई वाला जो पीले रंग का जो चूहा है वो डाई है, अतः मृत है। वो कैसा है? मृत है। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? क्यों? क्योंकि जब ये प्रभावी घातक जीन अपना प्रभाव कब दर्शाती है? समयुग्मजीय अवस्था में। और इस समयुग्मजीय अवस्था के प्रभाव को ये चूहा क्या नहीं कर पाया? सहन नहीं कर पाया, और इसकी भ्रूण अवस्था में ही, सॉरी बचपन में ही, मतलब जन्म लेते ही क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ये कौन सा होगा? मृत होगा। इसीलिए हमने कहा है कि जब अपन फिनोटाइप अनुपात जब निकालते हैं तो हमारा आता है 3:1, है ना? लेकिन अब बात ये है कि जो घातक जीन का जो फिनोटाइप अनुपात आएगा वो सर 3:1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसमें से एक जीव जो है मर गया, एक जीव क्या हो गया? उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे है, हमें ये वाला जीव तो मिला ही नहीं, तो हमें केवल पीले कितने मिले हैं? 2। सर पीले कितने मिले हैं? 2 मिले हैं पीले, तो 2 मिले हैं। देखिए ना, पीले कितने हैं? 2 हैं सर पीले, तो 2 हैं। कौन कौन से? एक ये वाला है और ये वाला। तो 2 तो पीले हैं और एक भूरे रंग का है, एक भूरे रंग का है जो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार हमें जो जीनोटाइप मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा क्या? कैपिटल वाई स्मॉल वाई, समझ रहे हो ना? एक मिलेगा स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो जो जीनोटाइप अनुपात होगा 2:1, और जो फिनोटाइप अनुपात होगा वो भी 2:1 होगा, क्योंकि 2 पीले हैं और एक भूरा है। और यही कंडीशन जीनोटाइप में रहेगी कि ऐसी जीन कितनी है? 2 हैं, और ये वाली जीन कितनी है? 1 है। तो घातक जीन में जो जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात होगा कौन सा होगा? 2:1। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करने वाले जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को ध्यान में रखें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो घातक जीन है उस घातक जीन का जो फिनोटाइप या जीनोटाइप अनुपात होगा वो हमेशा 2:1 होगा। यही बात आपको ध्यान में रखनी है, यही बात आपको ध्यान में रखनी है।
बात आपकी समझ में आ गई होगी। यहाँ देखें, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ देखें आपको दिखाई दे रहा होगा क्या लिख रहा है कि इसके कारण फिनोटाइपिक अनुपात हमेशा 3:2 से 2:1 परिवर्तित होता है। क्या होता है? परिवर्तित होता है। और यही इम्पोर्टेंट बात है। समझ में आई? क्या है घातक जीन, आज हमने इस बारे में डिस्कस किया, ठीक है ना। तो क्या है प्रभावी घातक जीन, क्या है अप्रभावी घातक जीन, ये हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को अपन यहीं पर क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं और कल पढ़ेंगे कुछ अगला जो टॉपिक होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।